बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए और जहाँ जहाँ मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, अल्लाह उनको दूर फरमा दे। पाकिस्तान में गुज़श्ता रोज़ कुछ 6 कौमी असम्बली, 7 सूबाई असम्बली के हलकों पे ज़िमनी इलेक्शन करवाए राजा सुल्तान सिकंदर साहब ने। और ये हलके वो थे जहाँ से PTI के मेंबरान कौमी असम्बली को बिला वजह झूठा पर्चा बना के सज़ा दी गई और नाअहल किया गया। हक़ तो ये था कि इंतज़ार किया जाता जब तक अदालतों के फ़ैसले उनके हक़ में या ख़िलाफ़ ना आ जाते, उस वक्त तक इलेक्शन अनाउंस नहीं हो सकता था, करने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन जल्दी तो यही थी। अभी साहबज़ादा हामिद रज़ा ने गिरफ़्तारी दी और उनसे कहा जा रहा था कि गिरफ़्तारी देंगे तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अपील की और अपीलों का पता तो है ही हमें जो बनना है, लेकिन जो प्रोसीजर है आपका कम अज़ कम वो तो ख़ुद तो पूरा कर ले ताकि कोई उंगली ना उठा सके कि आप हुक्मरान ख़ुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ इस बात की ज़र्रा बराबर परवाह नहीं। वही इलेक्शन कमीशन जिसे पता था कि सूबाई असम्बलियाँ दो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तोड़ दी गई हैं और ज़ाहिर है वज़ीर आला का हक़ था, वज़ीर आला ने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी और अब उनका इलेक्शन 3 महीने के अंदर अंदर होना लाजमी था, नहीं करवाया। और अभी तक अब आप देख लें कितना अरसा गुजर चुका है, किसी ने पूछा भी नहीं चीफ इलेक्शन कमीशनर को कि तुम कौन होते हो आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले। उनके ख़िलाफ़ ना कोई तौहीन आइन का केस हुआ, ना कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई नोटिस लिया, ना हाई कोर्टों ने नोटिस लिया। अब यहाँ मेंबरान कौमी असम्बली जो 8 फरवरी को तमाम तर धांधली के बावजूद भी जीत गए थे, उनको नाअहल करने के लिए पहले उन पे 9 मई के यहाँ और इधर उधर के केस बनाए गए। उमर अयूब और शिबली फराज और वो जो जरताज के सरताज गुल क्या बीबी डेरा गाजी खां की, उनके ख़िलाफ़ फैसलाबाद की दहशतगर्दी की अदालत में केस था कि फैसलाबाद में उन्होंने आके कोई दहशतगर्दी की। और फैसलाबाद में दहशतगर्दी की अदालत ने उनको 10-10 साल की सज़ा सुनाई और साथ उनको नाअहल कर दिया। अब उनके पास ज़ाहिर है अपील का रास्ता था, हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट। अभी तक उन्होंने वो अपील का हक़ इस्तेमाल नहीं किया, या किया भी है तो अभी वो प्रोसेस में है। लेकिन बहुत जल्दी थी राजा सुल्तान सिकंदर को। राजा भी काजी फ़ाइज़ ईसा की तरह इस तलाश में है कि मुद्दत तो मेरी ख़त्म हो गई, अब तो मैं वैसे बैठा हुआ हूँ, जितना को मैं खुश कर सकता हूँ हुक्मरानों को कर लूँ ताकि मुझे भी कोई एक्सटेंशन मिल जाए। अब मुझे भी कोई 2 साल 4 साल और मज़ीद सरकारी ख़जाना लूटने की, सरकारी दौलत पे अय्याशी करने की और मराआत इंजॉय करने की मोहलत मिल जाए। यहाँ यही दौड़ है हर तरफ। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ऐसा इलेक्शन कमिश्नर, उससे ये तवक्को की जा सकती है कि वो फेयर इलेक्शन करवाएगा। इसलिए मैंने अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ पे, या वहाँ जो महंगाई मार्च वो लेके इस्लामाबाद जा रहे थे, वहाँ अर्ज़ किया था और वो वीडियो मौजूद है, आप सुन चुके हैं उसे। मैंने अर्ज़ किया था कि जो जमातें पाकिस्तान में तब्दीली चाहती हैं वो इलेक्शन वाला रास्ता छोड़ दे। इलेक्शन यहाँ, मैं तो 70 में तो अभी छोटा ही था, होश संभाला था, लेकिन याद है कुछ ऐसे। फिर 77 में हो न सके, फिर जो हुए धांधली हुई, फिर उन धांधली के ख़िलाफ़ तहरीक चली, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूप इख्तियार कर गई। और फिर इलेक्शन हुए 85 में गैर जमाती, फिर 88 में हुए जमाती, फिर 90 में, फिर 93 में, फिर 97 में, फिर 2002 में, फिर 2008 में, फिर 13 में। ये तमाशा देख, कोई एक इलेक्शन भी कोई बंदा
हलफन करवाने वालों में से भी कोई हलफन नहीं कह सकता कि ये इलेक्शन फेयर थे, ये मुनसिफाना थे। नताइज पहले तैयार कर लिए जाते, जो सरकार का उम्मीदवार होता है और इंतज़ाम कर लिया जाता है कि उसके डब्बे में को 20-30 हज़ार डाल दिए जाएं या को 40-50 हज़ार बैलेट पेपर उसके सुपुर्द कर दिए जाएं, आओ भी अपने बंदे लाओ। अंदर बंदे जो बैठे होते हैं, जो अमला बैठा होता है, जो इलेक्शन कमीशन अमला मुकर्रर करता है, अमला नामजद करता है, वो होता ही वो है जो हेरा फेरी कर सके। और उनकी वीडियो आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो फार्मों के साथ क्या कर रहे हैं, वो हेरा फेरी किस तरह कर रहे हैं। तो कोई अच्छा वहाँ से अगर कोई फिर भी बच निकले तो फिर रात इलेक्शन का नतीजा रोक दिया जाता है। रात 12 बजे के बाद वो खेल शुरू होता है जो गंदा धंधा है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल को पहुंच गया कि हम अरबों डॉलर के मकरूज हैं और उस कर्जे पे हमें इतना सूद देना पड़ रहा है कि उसके लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ऐसा इलेक्शन जो दिन ब दिन पाकिस्तान को डुबो रहा है। दुनिया में इलेक्शन होते हैं इसलिए ताकि इस जमहूरियत की छलनी में से वो लोग छन छन के आगे आएँ जो साफ़ हैं, जो दयानतदार हैं, जो बाकिरदार हैं, लोग उनको वोट दें। अब लोग वोट किसी को देते हैं, वो निकलता किसी और का है। और जैसा मैंने अर्ज़ किया, अगर किसी हुकूमत मुखालफ उम्मीदवार को वो दे भी दें तो इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारे रास्ते हैं अपने मनपसंद उम्मीदवार को जितवाने के। और वही कल हुआ, वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, सारी कौम ने भी देखा। यानी हरीपुर में अगर कोई कहे तत्ते तवे पे वो रख के भी कहे कि वहाँ से नून लीग जीत सकती है, तो क्या कोई बंदा अक्ल वाला मान लेगा इस बात को? सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे और बहुत सारे हल्के हैं जहाँ लोग नहीं निकले, लेकिन वोट सुना कि वोट वहाँ से निकल आए। लोग नहीं निकले, अच्छा लोग नहीं निकले वोट डालने के लिए। लोगों ने खान की अपील पे लब्बैक कहा और बाइकाट कर दिया इलेक्शन का। हू का आलम था, पोलिंग स्टेशनों पे एक सन्नाटा था, तारीकी जैसे होते। लेकिन इसके बावजूद पता लगा जी फलाने को 50,000 मिल गए, फलाने को 60,000 मिल गए। तो वोट डालने वाले कौन हैं? नवाज शरीफ साहब कभी नामालूम कहा करते थे, कभी खलाई मखलूक कहा करते थे। अभी तक तो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है इलेक्शन प्रोग्राम पे, इलेक्शन प्रोसेस पे। इसमें से को खैर की उम्मीद रखना मुझे तो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इसलिए फ़कीर की राय ये थी, आज भी है, जब तक पाकिस्तान का निज़ाम, इलेक्शन कमीशन का निज़ाम दुरुस्त ना हो जाए, वहाँ को दयानतदार, बाकिरदार, मुहिब्बे वतन अफसरान ना बैठ जाएं जो इस बात को यकीनी बनाएं कि इलेक्शन फेयर होगा, कोई हेरा फेरी एक वोट की भी नहीं हो सकेगी, उस वक्त तक इलेक्शन लड़ना बेफ़ायदा है। और जो इसके बावजूद लड़ते हैं वो अपना पैसा ज़ाय करते हैं, खा वो लब्बैक वाले हों, जेयूपी वाले हों, पीटीआई वाले हों, नून वाले हों, जो भी हो, पीपी हो। जो इसके बावजूद इलेक्शन लड़ते हैं वो पैसा हराम ज़ाय करते हैं। उनको चाहिए ये अल्लाह की राह में दे दें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी मिस्कीन की मदद कर दें, किसी बेवा की मदद कर दें, गरीबों को खाना खिला दें, अपनी आखिरत नज़र आ रहा है कि जीतने नहीं देंगे, फिर आप लड़ रहे हैं, फिर आप करोड़ों रुपया उस इलेक्शन पे खर्च कर रहे हैं। हाँ, जिनको यकीन दिलाया गया हो कि जैसा कैसा भी हो नून की टिकट आपको मिल गई तो सीट आपकी है, राजा रियाज का बेटा वहाँ से सवाल ही पैदा नहीं होता जीत जाए। राजा रियाज टांगें ऊंची भी करके खड़ा हो जाए ना, और बहुत सारे हैं, मैं नाम नहीं लेता, जीतने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन उनको यकीन दहानी करवाई जाती। अब उनका लड़ना तो कुछ समझ में आता है। और जिनको पता है कि ये इलेक्शन में जीतने भी नहीं दिया जाएगा, इलेक्शन भी फेयर नहीं होगा, वोट किसी को पड़ेंगे, निकलेंगे किसी के,
उनका इलेक्शन लड़ना और उस पर फजूल पैसा ज़ाय करना, दौलत हराम काम में खर्च करना, फ़कीर की नज़र में तो मुफ्तियों से सवाल कर सकता हूँ, मैं तो फ़कीर आदमी हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। मुफ्ती साहिबान इस पे फतवा दें कि उनका पैसा हलाल काम में खर्च हुआ या हराम काम में खर्च हुआ, जो जानते हुए कि इलेक्शन के साथ 8 फरवरी वाला तमाशा होगा, इलेक्शन के साथ 2018, 2013, 2008, 2002, 97, 93, 90, 88, 85 वाला खेल होगा। इसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ें तो उनकी मर्ज़ी। अल्लाह ताला, मैंने भी जितनी बार ये गलती की है मुझे भी माफ़ फरमाए। उस वक्त समझ नहीं थी और उस वक्त नहीं पता था इलेक्शन के साथ ये कुछ करते हैं और क्या क्या बंदोबस्त है उनके पास, हर दफ़ा नया बंदोबस्त करते। उस वक़्त ला इल्मी में सारा कुछ किया। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में माफ़ी का खास्तगार हूँ। और जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त तब्दीली की नीयत से मैदान में आते हैं कि मुल्क में कोई तब्दीली आ जाए, इसलिए मैदान में उतरें, कोई चोरों लुटेरों डाकुओं से मुल्क की जान छुड़ा दें, इसलिए आते हैं, पता होने के बावजूद उनको गुजारिश करता हूँ कि वो अपने लिए कोई नया रास्ता तलाश करें, तब्दीली का, इनकलाब का कोई रास्ता तलाश करें। जब तक इस मुल्क में दयानतदार ब्यूरोक्रेसी, दयानतदार अफसरान, दयानतदार अमला नहीं होगा, इलेक्शन ऐसे ही होते रहेंगे। वोट किसी को पड़ेंगे, जीतेगा कोई। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।